ओके, तो एक्सिस के एयरटेल क्रेडिट कार्ड के साथ, जो कि आपको पता होगा कि बहुत अच्छा कैशबैक क्रेडिट कार्ड हुआ करता था, उसके न्यू टर्म्स एंड कंडीशंस आ गए हैं। उसके ऊपर बात करते हैं। ये आज का ही अपडेट है, सही है। 20 अप्रैल 2024 से कुछ रिविजन्स हो रहे हैं एयरटेल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के साथ। वो क्या है? देखो, सबसे पहला पॉइंट, 25% कैशबैक जो था एयरटेल बिल पेमेंट्स पे, यानी मोबाइल हो, ब्रॉडबैंड हो, वाईफाई हो, या आपका एयरटेल का डीटीएच हो, थ्रू एयरटेल थैंक्स ऐप, यानी सिर्फ एयरटेल थैंक्स ऐप से आप जो पेमेंट करते हो उसी पे कैपिंग कर दी गई है 250 रुपये, 250 रुपीज़ की कैपिंग है। कैशबैक का रेट सेम है, सिर्फ अपर लिमिट पे कैपिंग चेंज की गई है। मैक्सिमम कैशबैक ऑन एयरटेल मोबाइल, ब्रॉडबैंड, वाईफाई और डीटीएच को 300 रुपये से कम करके 250 रुपीज़ कर दिया गया है। यानी अगर मैं आपको मैथ्स के कैलकुलेशन में बताऊं तो 25% होता है 1000 रुपये, 250 के लिए। यानी आप सिर्फ 1000 रुपये के बिल पेमेंट करोगे तो ही आपको मैक्सिमम अचीव हो जाएगा। पहले ये लिमिट 1200 हुआ करती थी, क्योंकि 300 रुपये तक का आपको कैशबैक मिल सकता था। ठीक है, तो अगर आपका 1000 रुपये से ज़्यादा का बिल पेमेंट है तो आपको या तो दूसरा कार्ड भी देखना चाहिए और दूसरे ऐप्स भी देखने चाहिए जहां आपको कुछ परसेंट मिल जाए। एक्सिस एस एक ऑल्टरनेटिव हो सकता है जिसपे आपको 5% सारे ही बिल्स पे मिल जाएगा गूगल पे के थ्रू, है ना। या और भी SBI कैशबैक हो सकता है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर आपका 1000 से कम का ही बिल है तो आप मैनेज कर लोगे। सेकेंड, 10% कैशबैक ऑन यूटिलिटी पेमेंट्स। यूटिलिटी किसको बोलते हैं? आपकी रोज़मर्रा की जो चीज़ें होती हैं, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ये सारी। इसकी कैपिंग को भी 250 रुपीज़ कर दिया गया है। ये 10% ही है, तो यानी 2500 रुपये तक का बिल। ठीक है, मैथ्स की कैलकुलेशन में बात करें तो मैक्सिमम कैशबैक जो था वो पहले इसका भी 300 रुपीज़ था, यहाँ पे आप देख सकते हो, उसको कम करके 250 रुपये कर दिया गया है। यानी अगर आपका 2500 रुपये तक का बिल आता है तो आप मैक्सिमम लिमिट हिट कर जाओगे। उसके ऊपर अगर आपका बिल आएगा तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, 1% कैशबैक जो है वो आपको मिलता रहेगा। ठीक है, लेकिन 1% तो मतलब आपको और किसी भी फ्री कार्ड से भी मिल सकता है ना। तो वो आप देख लेना, थोड़ा सा मैनेज आपको करना पड़ेगा। सर्दियों के टाइम में तो फिर भी देखो, इलेक्ट्रिसिटी बिल 2500 और गैस वगैरह सब मैनेज हो सकता था। लेकिन गर्मियों के टाइम में तो मुझे ये बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं लगता है, क्योंकि यूजुअली अगर आपके घर में कुछ भी कूलर, AC, ऐसे हैवी इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं तो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल से ही मैक्सिमम लिमिट रीच हो जाएगी। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूटिलिटी स्पेंड पे कोई भी कैशबैक नहीं मिलेगा अगर आप एयरटेल थैंक्स ऐप के थ्रू पेमेंट नहीं करते हो तो। देखो, पहले क्या था कि आप ये सारे अच्छे कैशबैक के कैटेगरीज थी, उसके अलावा आपको 1% का कैशबैक बाकी ट्रांजैक्शंस पे मिलता था, लेकिन वो यूटिलिटी स्पेंड्स पे अब बंद हो गया है। अगर आपको कैशबैक लेना है यूटिलिटी स्पेंड्स पे तो सिर्फ एयरटेल थैंक्स ऐप का ही यूज़ करना पड़ेगा। इसके अलावा जो फोर्थ पॉइंट है, यहाँ मेंशन नहीं है, मैंने एक बार डॉक्यूमेंट पढ़ लिया था और फिर मैं वेबसाइट से कंफर्म भी कर लिया, वो है स्विगी, जोमेटो और शायद बिग बास्केट पार्टनर है इसका, उसके ऊपर जो स्पेंड्स हैं उसमें कोई चेंज नहीं किया गया है, उसकी अपर लिमिट को भी चेंज नहीं किया गया है। तो उस पर आपको 10% अप टू 500 रुपीज़ का बेनिफिट मिलता रहेगा। 10% अप टू 500, मैथ्स की कैलकुलेशन में बात करें तो 5000 रुपये स्विगी, जोमेटो और बिग बास्केट के ऊपर आपको वो मिलता रहेगा, उस पर कोई भी चेंज नहीं किया गया है। अब आते हैं फोर्थ नंबर पे, जो है डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस प्रोग्राम। मैंने अभी माइजोन वाले वीडियो में भी बोला था कि स्पेंड्स को कैटेगरी को बहुत बढ़ा दिया गया है। इसमें भी 1 मई से ये चेंज है। देखो, ऊपर वाले जितने भी कैशबैक के चेंजेस हैं वो 20 अप्रैल से हैं, और लाउंज एक्सेस की जो चेंजेस हैं वो 1 मई से हैं। क्या चेंज है? लाउंज जो बेनिफिट है वो अब 3 कैलेंडर मंथ्स, यानी मैंने एक क्वार्टर बोला था तो सेम ही बात होती है, एक क्वार्टर के स्पेंड पे बेस्ड होगा। क्या स्पेंड बेस्ड होगा? तो यहाँ टेबल बना के लिखा गया है कि आपको मिनिमम स्पेंड्स 50,000 रुपये के करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आप एक क्वार्टर में, मान लो एग्जाम्पल ऐसा दिया हुआ है लेकिन मैं समझा देता हूँ, अगर आप जनवरी टू मार्च 3 महीने के में 50,000 स्पेंड कर देते हो तो आप अप्रैल में अपना लाउंज एक्सेस अच्छे से यूज़ कर सकते हो। समझ में आ रही है बात? अगर मई से बात कर लें तो मई, जून, जुलाई 3 महीने में अगर आप 50,000 रुपीज़ स्पेंड कर लेते हो तो आप उसके बाद आराम से एक लाउंज एक्सेस अगस्त में इंजॉय कर सकते हो।
इसमें एक न्यू इशूड कार्ड के लिए भी अलग से टर्म एंड कंडीशन है, उसको भी पढ़ना ज़रूरी है कि अगर न्यूली इशूड कार्ड है तो जो मंथ में आपको कार्ड मिला है उसके लिए वो माफ़ किया जा सकता है। मतलब आपने इसी मंथ लिया है तो आप इस मंथ एक लाउंज एक्सेस एंजॉय कर सकते हो, उसके बाद से वो काउंट होगा। ठीक है, एग्जांपल के लिए अगर कार्ड 20 मार्च को इशू हुआ है तो आप 30 जून तक बेनिफिट ले सकते हो बिना किसी मिनिमम स्पेंड के, लेकिन उसके बाद आपको मिनिमम स्पेंड करना ही पड़ेगा। तो अच्छी बात है अगर किसी को न्यू इशूड कार्ड मिला है तो सही हो जाएगा। यहाँ पे एक और छोटा सा एग्जांपल है, अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो कि 30 मार्च से अगर न्यू कार्ड इशू हुआ है 20 को, तो 20 से 30 तक एन मतलब नॉट एप्लीकेबल है। लेकिन 1 से 31 जुलाई तक अगर आप 50,000 स्पेंड कर देते हो तो आपको 1 अप्रैल से 30 जून तक, ये टेबल एक्सचेंज हो गई है, 1 अप्रैल से 30 जून तक अगर आप 50,000 स्पेंड कर देते हो तो आप 1 to 31 जुलाई एक लाउंज एक्सेस एंजॉय कर सकते हो। 1 मई से 31 जुलाई तक अगर आप स्पेंड कर देते हो 50,000 तो आप 1 से 31 अगस्त तक एक लाउंज एक्सेस एंजॉय कर सकते हो। अपग्रेड अगर आप करते हो कार्ड को तो वो न्यू कार्ड में कंसिडर नहीं होगा, तो आपको उसके लिए फिर मिनिमम स्पेंड्स इस वाले क्वार्टर में भी लगेगी। तो इसीलिए सिर्फ न्यू कार्ड इशू हुआ है तो ही इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हो कि एक लाउंज एक्सेस का मज़ा ले लेना, नहीं तो फिर ये बहुत बेकार है। 50,000 तो मेरे हिसाब से बहुत हाई है। ICICI ने भी, सारे बैंक्स ने बहुत हाई कर दिया लिमिट, और लाउंज एक्सेस का जो नंबर ऑफ लाउंजेस हैं वो भी बहुत कम है। ठीक है, MITC को अपग्रेड भी कर दिया गया है, रिवाइज MITC आप पढ़ सकते हो। तो शॉर्ट में यही है कि ये देख लो लिस्ट, आपको बैंगलोर में मिल जाएगा T1 और T2 दोनों पे ही, BLR और 080 पे। चेन्नई में आपको मिल जाएगा ट्रैवल क्लब लाउंज A लाउंज B, ये दोनों T1 पे है। मुंबई में आपको मिल जाएगा T1C पे और T2 पे ट्रैवल क्लब लाउंज और अडानी लाउंज में एक्सेस। कोलकाता में आपको मिल जाएगा ट्रैवल क्लब लाउंज T1, हैदराबाद में मिल जाएगा, ठीक है, न्यू दिल्ली में मिल जाएगा T1 T2 T3 तीनों पे ही। सही है, इसके बाद तो कोई लिस्ट नहीं है। और ये ऊपर वाली ही लिस्ट है, माई जोन, माई विंग्स, फ्लिपकार्ट एक्सेस, एस, ठीक है। तो इतनी लिस्ट है। ये थोड़े से इसके ऊपर के थोड़े प्रीमियम कार्ड्स हैं तो उसकी लिस्ट थोड़ी लंबी है। गोवा, इंदौर, जयपुर, कोची में भी आपको इन सारे कार्ड्स के ऊपर मिल जाता है। ठीक है, और मेरे हिसाब से नहीं, ये तो और भी लंबा है काफ़ी। वडोदरा, श्रीनगर, पुणे, पटना, नागपुर, मुंबई, लखनऊ, कोलकाता, ठीक है, तो ये सेंस है। चलो फिर इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे न्यू अपडेट के साथ।